आमीन। आपको एक फैसला लेना है। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं नहीं कर सकता, मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं नहीं छोड़ सकता, मैं ये पाप नहीं छोड़ सकता, मैं शराब नहीं छोड़ सकता, मुझे गुस्सा आता नहीं है, आ जाता है और पता नहीं कैसे हो जाता है। मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों के लिए, आप जब 2 कदम कुछ अच्छा करने के लिए चलोगे, बेटर करने के लिए चलोगे, अपने आप के लिए बोल रहा हूं, आप अपने अंदर कोई सुधार करने चलोगे। कुत्ता देखा किसी ने? कुत्ता कितने लोगों ने देखा? डॉगी अपने गली में देखा होगा कुत्ता। एक ऐसे वाला देखा आपने? ये वाला नहीं कह रहा हूं, एक कुत्ता है जो पूंछ मारकर बैठता है। कुत्ता भी जो है ना वो सफाई करके बैठता है। यहां पर मैं ये कह रहा हूं कि आपको सफाई करने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं कि आपके अंदर भी एक पूंछ लगी है, जीभ लगी है कि नहीं? कह रहा है ये जब आप इससे पश्चाताप करते हैं, बोलते हैं परमेश्वर मैं सुधरना चाहता हूं, आपकी आत्मा में एक पूंछ चल रही है। मैं कह रहा हूं आपकी आत्मा साफ हो रही है और जितनी साफ होगी, मैं कह रहा हूं जितनी बार आप ये बात कहेंगे, परमेश्वर एक बेटर आत्मा आज रात आपके अंदर ट्रांसफर करने वाला है। कह रहा बेटर आत्मा। कितने लोगों को बेटर आत्मा चाहिए? अपने पड़ोसी को पूछो तेरे अंदर कौन सी आत्मा है? गोलगप्पे खाने वाली आत्मा। कौन सी आत्मा? गोलगप्पे खाने वाली, झूठ बोलने वाली, गाली देने वाली, शराब पीने वाली। दानियल 6:3 में देखो कि वहां पर क्या लिखा। दानियल के 3:6 में या 6:3 में देखो क्या लिखा पास्टर शो। एक बेटर आत्मा रहती थी वहां पर, कह रहे कि जिनके अंदर, हाँ पढ़े देखो क्या लिखा। जब यह देखा गया कि दानियल में बेस्ट आत्मा रहती है, सारे बोलो कौन सी आत्मा? मम्मी की आत्मा, प्रेत आत्मा, कौन सी आत्मा? बेस्ट आत्मा। दानियल के अंदर जब ये देखा गया बेस्ट आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। आपको समझ में आया कि नहीं? कह रहा है कि अगर आज रात आपने ये फैसला ले लिया कि परमेश्वर मुझे तो बेस्ट आत्मा मुझे अपने अंदर चाहिए, मैं कह रहा हूं जिसके अंदर बेस्ट आत्मा होगी उसके बच्चे कह रहे हैं कि मंत्री क्या बड़े बड़े प्रमोशन पर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। बेस्ट आत्मा जब किसी के अंदर आती है, वो कह रहे हैं कि एक व्यक्ति की प्रमोशन करती है। मैं फिर कह रहा हूं कि एक व्यक्ति ने अभी आकर बताया महाराज से, कह रहा है कि जब मैंने यहां पर प्रार्थना कराई और उसके बाद मेरी प्रमोशन हो गया। आपकी प्रमोशन प्रार्थना कराने से नहीं हुआ। जिस दिन आपने बेटर प्लेस पर आने की सोचा, जिस दिन आपने अपने आप को बेटर बनाने की सोचा, जिस दिन आपने अपने दिमाग में बेस्ट काम किया कि सुबह उठकर बाइबल पढ़ना स्टार्ट कर दी है, आपने बेस्ट काम करना शुरू कर दी है कि आपने प्रेयर करना शुरू कर दिया, आपने अपनी आत्मा को साफ करना शुरू कर दिया, अपनी जीभ से, अपनी पूंछ से, अपनी जीभ से, अपने आत्मा में कहना शुरू कर दिया, प्रभु मैं पापी हूं, मुझे क्षमा कर, मैं इस काम को नहीं करना चाहता, मैं आज से अपने अंदर सुधार करूंगा, मैं बाइबल पढ़ूंगा। मैं कह रहा हूं ऐसे लोगों के अंदर बेस्ट आत्मा चुपचाप अंदर आकर बैठ गई आज यीशु मसीह के नाम में। बेस्ट आत्मा कह रहा है कि दानियल को क्यों मंत्री बना दिया गया? उसके दोस्त जो है जलने लगे, उससे ईर्ष्या करने लगे, उनको नहीं पता था क्यों, क्योंकि उसके अंदर बेस्ट आत्मा कर बैठ गई थी। और उसी समय राजा ने कहा, करा मैंने बनाया इसको मंत्री। करा क्यों बनाया इसको? करा हम तेरे से पहले क्या तेरी मदद नहीं कर रहे थे, तेरा काम नहीं कर रहे थे? अरे इसको क्यों बनाया मंत्री? जल रहे थे, भूल रहे थे, लेकिन राजा को मजबूर होकर कहना पड़ा। नहीं जानता वो परमेश्वर को, लेकिन मजबूर होकर कहना पड़ा। करा कि सुन लो, करा क्योंकि इसके अंदर परमेश्वर की आत्मा रहती है, बेस्ट आत्मा, सबसे बेस्ट आत्मा रहती है इसके अंदर। कह रहा है कि आज याद रखना, मैं कह रहा आप जीरो होंगे, लेकिन अगर आपने बेस्ट आत्मा को पुकारा है, आज रात जीरो से हीरो बनने वाले यीशु मसीह के नाम में। आप जब तक अपनी प्रार्थना के अंदर कह रहा है ये 4 बातें नहीं बोलते, आपको कहना है कि परमेश्वर मैं आज से पवित्रताई के पीछे चलूंगा, मैं यहोवा तेरे पीछे चलूंगा और मैं बेस्ट बनकर दिखाऊंगा। अपने पड़ोसी को बोलो मैं आज तुझे बेस्ट बन के दिखाऊंगा। मैं ऐसे ही एक बार प्रचार कर रहा था इंग्लैंड में, मैंने कहा जो बेस्ट बन के दिखाएगा परमेश्वर को, उसके काम बेस्ट हो जाएंगे। उसी समय एक औरत ने फटाफट वो पाउडर का डब्बा खोला और बेस्ट करने लगी। मैंने कहा औरतों को तो यही पता है कि बस बेस्ट बनने के लिए बेस्ट दिखाना पड़ता है, नहीं पाउडर लगाना पड़ता है। हालेलुया। मैं ये कह रहा हूं कि बेस्ट जब ये कहीं भी जाती है तो उसी समय इनकी तिजोरी में वो होता है एक शीशा और पाउडर, और फटाफट खोलती है बेस्ट लग रही हो कि नहीं। मैं इन्हें कहा कि जो बेस्ट बन के दिखाएगा, उस औरत ने सोचा शायद बेस्ट बन के दिखाना, लो यहां पे बेस्ट लग रही हो। मैंने कहा ये नहीं, आपको ये नहीं, कह रहा आपको बेस्ट बन के दिखाना है। आप कर्म के बिना बेस्ट नहीं बन सकते। कह रहा कर्म बिना विश्वास अधूरा है। जो आप काम करते हैं वो आपको बेस्ट बनाते हैं दुनिया के अंदर, याद रखना। जो आप काम कर रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, आपको परमेश्वर का आत्मा ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं, उनके अंदर ढूंढ रहे। किधर जाऊं आज, किधर जाऊं, किधर जाऊं? कह रहा ये मिल गया बेस्ट आदमी, इसके अंदर जाऊंगा आज रात यीशु के नाम में। आपको समझ आ रहा है कि नहीं? कह रहा वो रोज निकलता अपने घर से, कह रहा रोज निकलते हैं एंजल, कह रहा रोज निकलते हैं एक आत्मा को पकड़ने के लिए। लेकिन मैं कह रहा हूं कि संसार में ऐसी आत्माएं भी हैं जो ऐसे लोगों को पकड़ने जाती है, भूतड़ी वाली आत्मा।
दुष्ट आत्मा, आज मैं किधर जाऊं किधर जाऊं, कह रहा जो हल्ला मचा रहे हैं दारू पी के, डिंग 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 डिंग, कह रहा इसको पकड़ते हैं। आप समझ रहे कि नहीं, जो पाप करते हैं उनके घर भी जाती हैं, लेकिन जो लोग आप आधे आधे घंटे से, आप हर संडे हर वीरवार इतनी रात को यहां पर आते हैं, इसका मतलब पता क्या है, एक बेस्ट आत्मा आज रात आपका पीछा करने वाली है यीशु मसीह का नाम में। बेस्ट आत्मा जब दानियल के अंदर गई, उसकी प्रमोशन करा दी। मैं कह रहा हूं जब वो गड्ढे में गिरा तो उसी समय बेस्ट आत्मा क्या देखती है, किन के अंदर जाती है, कह रहा है आपके कैरेक्टर को नोट करती है, आपके चरित्र को नोट करती है। ऐसे नहीं जाती कि आप कह दो कि बेस्ट आत्मा आ जा, कोई नन्ना मुन्ना बच्चा थोड़ी है आपकी गोद में आ जाएगा, वो परमेश्वर है, वो समझ रहे कि नहीं। लेकिन बेस्ट कह रहा है आत्मा को लेने के लिए बेस्ट बनना पड़ता है, बेस्ट बन के दिखाना पड़ता है, बेस्ट काम करने पड़ते हैं। बोलो हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो आज से मैं तुझे गुस्सा नहीं करूंगा। आप समझ रहे हैं बेस्ट काम कैसे, बेस्ट उनके लिए कह रहे जो लोग प्रेम से बातें करते हैं। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बोलती है कि शाऊल जो नाम का एक व्यक्ति कह रहा है मसीह लोगों को सताता था, और उसी समय वो इतना सताने लगा कि एक दिन उसके अंदर चाहत थी परमेश्वर को देखने की, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि जब उसने परमेश्वर को देखना चाहा, एक लाइट आई उसकी आंखों के सामने और वो अंधा हो गया। आज मसीह लोगों के लिए बोल रहा हूं, अगर आप 50-50 जीवन जी रहे हैं, मैं फिर उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि अगर परमेश्वर की लाइट किसी के सामने आती है, ब्लाइंड हो जाता है, वो ब्लाइंड हो गया वो शाऊल। और उसी समय लेकिन बाइबल बोलती है कि वो रोया और अपने घर गया, 3 दिन लगातार ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करता रहा, और उसी समय पाप से नफरत करने लगा। बोलता है आज तक मैंने जो गुनाह किए, क्रोध किया, मारा पीटा, कुछ भी किया, कह रहा मैंने हत्या किया, कहता मैं नफरत करता हूं आज से पाप से। और उसने नफरत करना शुरू कर दिया। 4 पॉइंट्स में फिर से बोल रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा प्रेयर करने लगा और रोने लगा और नफरत करने लगा, और कह रहा कि बार बार अपनी जुबान से अंगीकार करने लगा, परमेश्वर मैं अपने चरित्र को साफ रखूंगा। उसने अपनी प्रार्थना में ऐसा कहना शुरू कर दिया, और लास्ट में बोलता है परमेश्वर के दिखाए रास्ते पर चलूंगा। अंधा है वो, अंधा है, कह रहा परमेश्वर तेरे दिखाए पर रास्ते पे चलूंगा, मेरी आंख खोल, एक बार खोल, मैं तेरे दिखाए रास्ते पर चलूंगा। और उसी समय परमेश्वर ने अपने दास को भेजा और उसके सिर पर हाथ रखा, और उसी समय उसकी आंखों से 2 आंसू जब नीचे गिरे, उसी समय उसकी आंखों की रोशनी वापिस आगे देखने लगा वो यीशु मसीह।